सारे फेलोज बीमार हैं, एक तो मौसम बदल रहा है, प्लस लाहौरियंस के लिए डेंगू काफी आम हो चुका है, तो अपना ख्याल करें। और आजकल ना वैसे भी आप बाहर निकलो तो बहुत ज्यादा मच्छर है, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। अल्लाह सब पे अपना रहम करे। तो मुझे बताएं, काम चल रहा है आप सबका? रमशा, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं आज? तो मुझे काफी कम लग रहे हैं। मैम टोटल 40+ है। तो आज क्या हो गया? मैं आज एक न्यूज पढ़ रही थी कि कोई मेगा वायर इंटरनेट की डिस्टर्ब हुई है पाकिस्तान में, और नेट भी बहुत स्लो हुआ है। लास्ट आई थिंक लेक्चर, यही वजह होगी। ठीक है। ऐसे ना अपने लैब में लास्ट लेक्चर प्रिपेयर करें। लास्ट वीक में हमने किया था फोटोशॉप के साथ दोस्ती करने की कोशिश, आज हम कोशिश करेंगे इलस्ट्रेटर के साथ दोस्ती करने की। आप में से किस किस को ऑलरेडी इलस्ट्रेटर के बारे में इल्म है? ओके, दैट्स ग्रेट अवैस। आपने कभी करने की कोशिश ही नहीं की, जरूरत ही नहीं समझी? नहीं की? तो जब कोई दोस्ती नहीं करता इंसानों में तो क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं ना, जब तक दोस्ती हो ना जाए। थोड़ी बहुत हुई है, ज्यादा। चलो, बाकी आज हम कोशिश करेंगे। नाइमा, जाहिद, जूबिया, ताहिर, जैनब, आप लोग भी बताओ। जुनैद, शायरा, वकास, सईद, बाय नेम कॉल करेंगे तो आंसर करेंगे, खुद ही जवाब दे दिया करें। देखिए, ये इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं और इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव ट्रेनिंग भी नहीं है। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये है कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करें ताकि हम बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकें। और इसी इंटरेक्शन का आपको इवैल्यूएशन जोन में फायदा होगा, बिकॉज इवैल्यूएशन में आपकी मुलाकात मुझसे कम और बाकी लोगों से ज़्यादा होगी। मैं माफ़ी आपके लिए इवैल्यूएशन जोन कंडक्ट करेंगी, तो वहाँ पे आप लोगों का ये जितना भी पीरियड है, इसमें जो सिखाने की मैंने कोशिश की है उसका इम्तिहान है ऑब्वियसली। वाइवा नहीं, इवैल्यूएशन बहुत सारी और भी एक्टिविटीज है, सिर्फ वाइवा से तो जज नहीं किया जा सकता कि क्या सीखा। डिग्री थोड़ी है कि वाइवा के बाद आपको बता दिया जाए कि जब डिजाइनर बन के। बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज है, इंशाल्लाह इवैल्यूएशन का जब आपका स्केड्यूल शेयर किया जाएगा तो उसमें वो मेंशन होंगी। लोअर थर्ड बनाना सीखा, ओके, दैट्स ग्रेट। तो आज हम इलस्ट्रेटर के साथ मजीद दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेटर को कहा जाता है डिजाइन की दुनिया का किंग, एक ऐसा किंग जिसकी मदद कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप का इस्तेमाल क्रिएशन के लिए नहीं होता, फोटोशॉप का इस्तेमाल एडिटिंग के लिए होता है, मैनिपुलेशन के लिए होता है। जहाँ पे क्रिएट करने की बात आती है वहां पे हम इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर ये आप लोगों के साथ विजिबल है तो मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा। विजिबल है मेरी स्क्रीन? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो पहले तो जरा जानते हैं वेयर अबाउट्स इलस्ट्रेटर के क्या है, कहाँ से आया है, किधर से ताल्लुक रखता है। ताल्लुक इसका एडोबी की फैमिली से है। एडोबी की फैमिली के बारे में हम जानते हैं कि ये तमाम अफराद, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए डिजाइन एंड विजुअल्स में हेल्प करते हैं। ये जो स्पेसिफिक इलस्ट्रेटर है ना, ये आपके लिए आप कह लो कि ये एडोबी की फैमिली का सबसे सीनियर मेंबर है और क्रिएशन में हेल्प करेगा। क्रिएशन किससे होती है? डिजाइन एलिमेंट के थ्रू। डिजाइन एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं, अपने फेवरेट डिजाइन एलिमेंट का नाम बताएं। डिजाइन एलिमेंट, अलाइनमेंट इज अ प्रिंसिपल। यारी, आपका फेवरेट एलिमेंट कौन सा है? दैट्स इंप्रेसिव जवेरिया। स्पेस, आपने वो एलिमेंट चूज किया है जो ना दिखने वाला लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सो डिजाइन के एलिमेंट्स में वी हैव टेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी हैव ऑब्जेक्ट विच इज शेप। ऑब्जेक्ट बल्कि हम किसी भी चीज को कह सकते हैं। अब ये समझ लो कि एलिमेंट का टेक्निकल टर्म में जो नाम है ना वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एक शेप भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट एक टेक्स्ट भी हो सकता है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज शेप से मिलके बनी है। आपको कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी जिसमें शेप्स ना हो। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई ऐसे ही मुझे इमेज दिखा दे, कोई ऐसी चीज की पिक्चर शेयर कर दे जिसमें शेप ना हो। कलर्स मिसिंग हो सकते हैं, टेक्स्ट मिसिंग हो सकता है, बट शेप इज एवरीवेयर। एंड डिजाइन इज ऑल अबाउट कंपोजिशन ऑफ शेप। इसी शेप के थ्रू आप अपने डिजाइन से, अपने ग्राफिक से कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर में जो बेसिक रोल है वो टाइप का है, विच इज योर टेक्स्ट, और शेप का है। इन दोनों चीजों की मदद से हम क्रिएशन करते हैं। इमेज से कभी भी क्रिएशन नहीं होती। डिजाइन की क्रिएशन का ताल्लुक इमेज से नहीं होता, डिजाइन की क्रिएशन का ताल्लुक होता है शेप से और टेक्स्ट से।
टेक्स्ट को फिर हम शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये शेप क्या होती है? एनी डेफिनेशन ऑफ शेप? क्लोज पाथ। पाथ किस चीज से मिलके बनता है? टू और मोर देन 2 पॉइंट्स। आप में से किस किस को म्यूजिक में इंटरेस्ट है? म्यूजिक सुनने में किस किस को इंटरेस्ट है? गाने की तो बात ही नहीं हो रही ना, गाने वाले तो वोकल्स ही हो रहे। हाँ, म्यूजिक सुनने में इंटरेस्ट है। सुनने और गाने दोनों में, दैट्स ग्रेट। ऐसे चले फिर कभी सुनेंगे आपका गाना भी। तो किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं? सूफीज्म या सूफी म्यूजिक में कौन कौन इंटरेस्टेड है या कौन सुनता है? वाह क्या बात है, जबरदस्त है। सूफी कलाम में से या सूफी सिंगर्स में से विच वन इज योर फेवरेट? जाहिद को दुखी गाने पसंद है। जाहिद क्या दुख दे दिया जिंदगी ने। आबिदा परवीन की तो क्या ही बात है, शी इज द अल्टीमेट क्वीन। आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो आपने कलाम सुना आबिदा परवीन का, एक नुक्ते ते गल मुक्ति है, सुना किसी ने? एक नुक्ता यार पढ़ाया है। वो इलिस्ट्रेटर की सारी फिलोसफी है। इलिस्ट्रेटर इज ऑल अबाउट पॉइंट्स, डिजाइन इज ऑल अबाउट पॉइंट्स। जब डिजाइन में क्रिएशन की बात आती है ना, तो वो नुक्तों से मिलके बनता है। पॉइंट का तर्जमा नुक्ते होती है। अभी हम देखते हैं कि नुक्ते आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प करेंगे। जो इन नुक्तों को समझ जाएगा ना कि इन नुक्तों से हमने क्या क्रिएट करना है, वो जिंदगी में भी कुछ कर सकता है, वो डिजाइन में कुछ भी कर सकता है, और फिर इस डिजाइन की बेस पे आप फ्रीलांसिंग में कुछ भी कर सकते हैं। शक्ल इसकी फोटोशॉप जैसी है। इंटरफेस लाइट और डार्क ग्रे कलर में है। पहले 2 मेन्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कॉमन होते हैं। इसमें भी फाइल का मेन्यू है। फाइल की मेन्यू का मतलब ये है कि आपकी सोर्स फाइल के तमाम तर ऑप्शंस आपको फाइल मेन्यू में मिलेंगे। सोर्स फाइल को एडिट करने के तमाम ऑप्शंस, ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने के ऑप्शंस एडिट मेन्यू में होते हैं। और तीसरे वाले मेन्यू जो है, लास्ट 3 मेन्यूज व्यू, विंडो और हेल्प, ये भी कॉमन होते हैं। थर्ड मेन्यू से हम अंदाजा लगाते हैं कि रेस्टोरेंट चाइनीज सर्व करता है, देसी सर्व करता है, कॉन्टिनेंटल सर्व करता है। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या करता है ये आपको बताएगा थर्ड वाला मेन्यू। तो इसका थर्ड मेन्यू है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया कि ये किसी भी एलिमेंट का टेक्निकल टर्म है। ऑब्जेक्ट इमेज भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट शेप भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट भी हो सकता है। सो यहाँ से आप लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए, अगर आप इलिस्ट्रेटर से दोस्ती करना चाहते हैं, कि इलिस्ट्रेटर मेनली आपको हेल्प करेगा डिजाइन एलिमेंट्स की क्रिएशन में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन्यू है टाइप। टाइप, फॉन्ट को टाइप कहते हैं। आपने फॉन्ट को किस तरह ट्रीट करना है, उसके क्या क्या आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस है, ये सारे मेन्यूज आपको टाइप के ऑप्शन में मिलेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑप्शन सिलेक्ट मेन्यू में। देन यहाँ पे फिल्टर्स की बजाय इफेक्ट्स है। फिल्टर्स एक ऐसी टर्म है जो इमेज के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको किसी और ऑब्जेक्ट पे कोई फिल्टर लगाना है तो उसको हम इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट बहुत तरह के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक फाइल न्यू क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि नुक्ते क्या होते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। फाइल ओपन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा फोटोशॉप में है। यहाँ पे डायमेंशंस की इतनी वैल्यू नहीं है। फोटोशॉप में डायमेंशन, साइज की बहुत वैल्यू होती है, लेकिन इलिस्ट्रेटर में क्रिएट की गई किसी भी चीज को आप लेटर ऑन अपनी मर्जी के साइज में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पिक्सेलेट नहीं करता। ये पिक्सल से नहीं मिलके बनता। इलिस्ट्रेटर का काम वेक्टर कहलाता है, और वेक्टर की बुनियादी इकाई है पॉइंट। पॉइंट कभी पिक्सेलेट नहीं करता। आपको जिंदगी का कोई एक नुक्ता समझ आ जाए ना, उस नुक्ते पे आप अपनी सारी जिंदगी गुजार सकते हैं, जिनको लाइफ लेसन्स कहा जाता है। वो पिक्सेलेट नहीं करते, वो भूलते नहीं है, क्योंकि आपने उनकी कॉस्ट पे की होती है, वो सारी जिंदगी याद रहते हैं। इसी तरह से इलिस्ट्रेटर के पॉइंट्स कभी भी पिक्सेलेट नहीं करते। आप उनको बड़ी से बड़ी डायमेंशन में, छोटी से छोटी डायमेंशन में सेट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई किताब का कवर डिजाइन करते हैं इलिस्ट्रेटर में, कोई फ्लायर ब्रोशर बनाते हैं, इवन कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी बनाते हैं, तो डायमेंशंस क्लाइंट आपको बता देगा। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड डायमेंशंस किस चीज में है, पिक्सेल्स भी मौजूद है, जस्ट इन केस कि आप पिक्सेल्स में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट पिक्सेल्स रख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं पिक्सेल्स में ही क्रिएट करूंगी एक फाइल, और उसकी डायमेंशंस होंगी स्क्वायर। स्क्वायर में तमाम तर सोशल मीडिया प्रेफर करते हैं 2 डायमेंशंस को, 1080 by 1080 और 3000 by 3000। सो मैं 3000 by 3000 के साथ प्रोसीड करूंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज इलिस्ट्रेटर में ये है
कि यहाँ पे जो कलर मोड इस्तेमाल होता है ना, वो प्रिंटिंग का है। अगर तो आपके डिजाइन को प्रिंट होना है तो फिर आप के पास आखिरी ऑप्शन डिजाइन क्रिएट करने की इलिस्ट्रेटर है। कुछ डिजाइन होते हैं लाइक डिजिटल किट है जो नियॉन वालों की स्किप होगी इंशाल्लाह, जैसे मैम अमशा ने कहा है कि कमिंग वीक में वो आपको एडजस्ट करवा देंगी। तो अगर आप कोई ऐसा डिजाइन कर रहे हैं जो डिजिटली प्रेजेंट होना है, ये डिजिटल किट है, तो आप फोटोशॉप में बना सकते हैं, उसमें भी क्रिएशन के ऑप्शंस मौजूद है। लेकिन अगर एक डिजाइन को स्पेसिफिकली प्रिंट होना है तो फिर हम इलिस्ट्रेटर में क्रिएट करते हैं, क्योंकि इलिस्ट्रेटर की फाइल का कलर मोड होता है CMYK। ये प्रिंटिंग के कलर्स हैं, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। तो कलर मोड आप लोगों ने CMYK ही अपनी फाइल का चूज करना है, क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? CMYK फाइल क्रिएट करने की समझ आ गई है? ओके, सो नेक्स्ट थिंग, इलिस्ट्रेटर इस्तेमाल करने के लिए ना आपको इलिस्ट्रेटर के फ्रेंड्स को यूज करना आना चाहिए। हम एक तो इलिस्ट्रेटर से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फोटोशॉप से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि ये सीनियर है, फोटोशॉप बाद में आया था, इलिस्ट्रेटर पहले आया था। तो सीनियर्स के ऑप्शंस थोड़े से ज्यादा आप कह लो कि स्ट्रॉन्ग या एडवांस होते हैं। इसमें ना इलिस्ट्रेटर में कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगी, आपने हमेशा शॉर्टकट कीज यूज करनी है। शॉर्टकट की यूज करने से एक तो वर्क एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज होगी, प्लस आप लोगों के ना फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी चीजें, क्योंकि यही 3-4 काम है जो हम इलिस्ट्रेटर में करते हैं। बाकी आपका दिमाग है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो चाहे वो क्रिएट करें। तो जो पहले फ्रेंड्स है ना, वो सिलेक्शन की कीज है A और V। जो लोग अपने लैपटॉप पे मौजूद है, A V आपके पास मौजूद है, A V 2-3 दफा प्रेस करें ताकि आपके ना फिंगर टिप्स पे हो जाए। ए और बी सिलेक्ट करते हैं किन चीजों को? ये आपके पास फोटोशॉप जैसी ही टूल बार दिख रही है ऑन द लेफ्ट साइड पे हमेशा टूल बार होगी, चाहे फोटोशॉप है चाहे इलिस्ट्रेटर है। राइट साइड पे पैनल्स होते हैं, बेशुमार पैनल्स हैं। ये सारे पैनल्स आप विंडोज के मेन्यू में देख सकते हैं। जिस पैनल को क्लिक करेंगे पैनल ओपन हो जाएगा, उस पैनल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, और जब आप पैनल को फर्दर इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। इलिस्ट्रेटर की लेयर्स थोड़ी एडवांस होती हैं। फोटोशॉप में हमें मैन्युअली लेयर क्रिएट करनी पड़ती है, जबकि यहाँ पे आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे लेयर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएंगी, और आप लेटर ऑन AV कीज की मदद से उनको ऑपरेट कर सकते हैं। ए की जो की है वो पॉइंट्स को सिलेक्ट करती है, डायरेक्ट सिलेक्शन। एक पाथ में, एक शेप में जितने भी पॉइंट्स हम उनको सिलेक्ट करेंगे। पहले हम एक शेप ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हमें शेप टूल मास्टर करना है। अगर आप शेप टूल मास्टर कर लेते हैं, आपकी शेप टूल से दोस्ती हो जाती है, तो आप समझे कि आपकी इलिस्ट्रेटर से दोस्ती होनी है। शेप टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें हैं जिसमें आपने जिनको आपने मास्टर करना है, एक शेप टूल और एक पेन टूल। तो पहले हम शेप टूल से स्टार्ट करते हैं, टूल बार में मौजूद है। इसमें हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, राउंडेड रेक्टेंगल है, वी हैव एलिप्स टूल, पॉलीगॉन, स्टार एंड फ्लेयर। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। स्टार्ट हम करेंगे रेक्टेंगल से। शेप क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली क्रिएट करें। मैन्युअली क्रिएट करने के लिए आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे एक कर्सर नजर आ रहा है, जहां से आप उस कर्सर को ड्रैग करेंगे वहां पे आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग शेप क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। अब मैंने शेप क्रिएट की है, जरा शेप का बिहेवियर समझे कि इस शेप में मुझे कोई कलर नजर नहीं आ रहा। आर्टबोर्ड भी व्हाइट कलर के। फोटोशॉप में वर्किंग एरिया को कैनवस कहते हैं, इलिस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड कहते हैं। कैनवस थोड़ा सा आप कह लो कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड इन सेंस कि जो चीज कैनवस से बाहर निकल जाएगी वो विजिबल नहीं होगी। आर्टबोर्ड बहुत एडवांस है, आप अपने आर्टबोर्ड से भी बाहर कोई काम करते हैं वो आपको नजर आएगा। तो मैंने एक शेप क्रिएट किया, शेप में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, फिल वक्त तो ब्लू कलर की आउटलाइन नजर आ रही है। टूल बार के नीचे आपके पास कलर बॉक्सेस हैं, एक में फिल कलर है, एक में स्ट्रोक कलर है। यहाँ पे बिल्ट इन हर एक शेप पे स्ट्रोक अप्लाई होता है, फोटोशॉप में नहीं होता। फोटोशॉप में जब आप कुछ क्रिएट करते हैं ना, वो फिल कलर ही जा रहा होता है, स्ट्रोक नहीं बनता। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। कलर फिल में भी आएगा, कलर स्ट्रोक में भी आएगा। अभी अगर हम व्हाइट वाले बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे तो कलर पैलेट आ जाता है। अब यहाँ से मैं चूज कर लेती हूँ, लेट्स सपोज ऑरेंज कलर। ठीक है, अब इसमें ऑरेंज कलर फिल हो गया।
डायरेक्ट सिलेक्शन की बजाय अगर आप सिलेक्शन टूल चूज करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है वी सिलेक्ट करने के बाद मैंने आर्ट बोर्ड पे कहीं पे भी क्लिक किया तो मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरी शेप ड्रॉ हुई है और इस शेप पे 1 पॉइंट का एक स्ट्रोक भी है। स्ट्रोक मैं ऑफ कर रही हूँ, दोबारा से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा सॉफ्टवेयर हो या जिंदगी हो, जो चीज सिलेक्टेड है वही काम होगा। अपनी जिंदगी में भी अगर आप एक चीज को सिलेक्ट किए बगैर, टारगेट सेट किए बगैर, माइलस्टोन सेट किए बगैर एफर्ट्स करोगे तो सारी एफर्ट्स आपकी जाए हैं। एफर्ट्स का रिजल्ट तब मिलता है जब आप गोल ओरिएंटेड होते हैं, जब आपको पता होता है कि आपने लाहौर जाना है, आप रास्ता फाइंड आउट कर लेंगे। जब आपको नहीं मालूम कि आपने किधर जाना है, चाहे आप किसी लग्जरी व्हीकल में भी ट्रैवल करें, कभी रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे। सॉफ्टवेयर में भी जो फंक्शन आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो टूल आप यूज करना चाहते हैं, चाहे वो बेसिक टूल है या एडवांस टूल है, वो तब काम करेगा जब आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए हम चूज करते हैं सिलेक्शन टूल। अब मैंने ये वैसे क्लिक करूंगी, ये भी सिलेक्टेड नहीं है, मैं इस पर कोई इफेक्ट लगाने की कोशिश करती हूँ, बड़े खूबसूरत इफेक्ट है, जैसे हम इसको कर लेते हैं, इफेक्ट्स में से ब्लर कर लेते हैं, ये वो नहीं ब्लर होगा बिकॉज वो सिलेक्टेड ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है हमारे पास, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है, वो सिलेक्ट होगा। अब आप इस पर कुछ भी कर सकते हैं। सिलेक्शन की निशानी इलस्ट्रेटर में ये होती है कि एक थिन ब्लू बॉर्डर नजर आता है। अब थोड़ा और गौर से देखते हैं, इस ब्लू बॉर्डर के कॉर्नर्स पे आपको छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्क्वायर बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। व्हाइट कलर के स्क्वायर बॉक्सेस है और उनपे भी एक थिन ब्लू बॉर्डर है। ये कितने बॉक्सेस है, काउंट करके बताएं। 8 बॉक्सेस है। इलिस्ट्रेटर और इंसानों में बहुत चीजें सिमिलर है। ये जो व्हाइट बॉक्सेस है ना, ये एम्प्टी बॉक्सेस है, ये खाली बॉक्सेस है, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे साइकोलॉजी में कहा जाता है 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, एक सॉलिड पर्सनैलिटी होती है, एक शैलो पर्सनैलिटी होती है। सॉलिड पर्सनैलिटीज वो होती हैं जिन पे बात असर करती है, जिन पे कोई भी एक्शन असर करता है। शैलो पर्सनैलिटीज पे कोई चीज असर नहीं करती बिकॉज उनके पास कुछ है ही नहीं है। अभी ये जो पॉइंट्स है शैलो, इनकी मदद से आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको रीसाइज कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए, जिंदगी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको अपने आप को भरना पड़ता है, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, तकलीफ हो, खुशी हो, कोई भी इमोशन हो, यू हैव टू बी अ सॉलिड पर्सनैलिटी। जब तक आप सॉलिड नहीं होते जिंदगी आप पे असर नहीं रखती। तो पहले हम अपने पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को सॉलिड करेंगे ताकि शेप को मैनिपुलेट कर सके, शेप से कुछ चीजें क्रिएट कर सके। और मैनिपुलेशन के लिए, पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्टकट की है ए। आपने हमेशा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए ए इस्तेमाल करना है, अदरवाइज टूल बार में ये सेकंड ऑप्शन है, यहां से भी क्लिक कर सकते हो, बट हमने शॉर्टकट कीज यूज करने हैं। अच्छा, अब आप नोटिस करना, अभी ये सिलेक्शन की हालत में पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है, पूरी शेप सिलेक्टेड है। मैंने अपने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, पहले 8 खाली पॉइंट्स थे, अब कुछ हमारे पास सॉलिड पॉइंट्स आ गए। कितने सॉलिड पॉइंट्स हैं? दैट इज नॉट अ सॉलिड पॉइंट। पॉइंट हमेशा कॉर्नर पे होता है, वो फोकल एरिया, सेंटर एरिया हमारा। 4 पॉइंट्स है। अब मैं इस शेप को ना मैनिपुलेट करना चाह रही हूँ, जैसे हम जिंदगी में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना। अभी आप लोग स्किल सीख रहे हो, किस लिए सीख रहे हो? इसलिए कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके, अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करोगे, गोल ओरिएंटेड नहीं होगे, आपके सारे पॉइंट सिलेक्टेड होंगे, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले आपको एक चीज सिलेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये राइट अपर कॉर्नर वाला पॉइंट सिलेक्ट करती हूँ। पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आप उस पर जाके क्लिक कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज किया हो। अब देखें, सिर्फ एक पॉइंट सिलेक्टेड है, बाकी तीनों ब्लैंक हो गए। एम आई राइट? ओके, सो अब ये एक्टिव हालत में, इसको हम जिस वे में चाहें मूव कर सकते हैं। इधर इधर ले जाएं, इसको आप यहाँ पे ले जाएं, आप इससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये शेप मौजूद नहीं है, ये शेप आपने क्रिएट की है। हम सब इंसान एक तरीके से पैदा किए जाते हैं ना, हमारे पास एक जैसे रिसोर्सेज होते हैं। ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है।
ये शेप सॉफ्टवेयर नहीं देता। हम किसी को देख के कहते हैं कितना टैलेंटेड है, इसने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, ये बंदा तो लूजर है, इसको जो कुछ मिला इसने लूज कर दिया। इंसान बिल्ट इन ऐसे नहीं होते, वो खुद को खुद ही बनाते हैं। आपकी तकदीर आपके हाथ में है। आपको सॉफ्टवेयर 3-4 शेप्स की ऑप्शन देगा, लेकिन यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ, ये चेंज कर लिया। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहती हूँ कि इसमें कर्व आ जाए। जो पॉइंट सिलेक्टेड होगा ना, उसके अंदर की तरफ कर्व हैंडल होता है। कर्व हैंडल की अपीयरेंस होती है एक सर्कल की शक्ल में। आपको अंदर वाली साइड पर सर्कल नजर आ रहा होगा। मैं जरा कलर और लाइट कर लेती हूँ। नजर आ रहा है सर्कल? अब इस सर्कल से मैं ड्रैग करती हूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कर्व में। कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कर्व में हमारे पास एक पॉइंट 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है। पहले ये एक पॉइंट था, अब इसको हमने 2 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। अब ये पॉइंट अलग है, इसको मैं अलग मैनिपुलेट कर सकती हूँ इन एनी वे आई वांट। इसको मैं दूसरे पॉइंट को मैं अलग मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैं जो चाहे शेप इससे क्रिएट कर सकती हूँ। हालांकि ये शेप मुझे सॉफ्टवेयर की तरफ से ऑफर नहीं की जा रही। यहाँ पे यही 4-5 शेप्स मौजूद है। अच्छा, इसका ना स्ट्रोक ऑफ कर लेते हैं। स्ट्रोक ऑफ करने के लिए आपने स्ट्रोक वाले कलर पे क्लिक करना है। देन फर्दर हमारे पास 3 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। पहले वाला बॉक्स कलर बताता है, दूसरा बॉक्स ग्रेडियंट बताता है, तीसरा बॉक्स कहता है नन, नो फिल। नन पे कर देते हैं और अब देखें तो ये हमारे पास सिर्फ एक सॉलिड हालत में है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारे पास कि स्क्वायर में कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या चीजें हैं। अब जरा देखते हैं बाकी शेप्स हमें क्या ऑफर करती हैं। एलिप्स ड्रॉ करते हैं। सर्कल में कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको? 4 पॉइंट्स। ए प्रेस करते हैं। एक्टिव पॉइंट्स कितने हैं? मैं चाह रही कि मैंने एक ब्रोकन एग बनाऊं। मैंने दिमाग में सोचा है कि एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करना है जिसमें मुझे ब्रोकन एग चाहिए, या मुझे एग की शेप चाहिए। एग की शेप तो नहीं मुझे मिलेगी इलिस्ट्रेटर में। जैसे जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, कोई कामयाबी लेके पैदा थोड़ी होता है। आपको अपने लिए कामयाबी क्रिएट करनी पड़ती है। आपको अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है। ये वाली जो पीरियड है इसमें 40 लोग अटेंड कर रहे हैं। इस वाले बैच में लेट्स सपोज 40 लोग इनरोल्ड है। ये 40 पीपल इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, फ्रीलांसिंग में, डिजाइन में कितने कामयाब होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सबके साथ एक जैसा नॉलेज शेयर किया जा रहा है। आप सबने खुद पे इन्वेस्टमेंट की है। इस इन्वेस्टमेंट को यूज कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे बनाना चाहिए इससे एग। तो पहले तो हम ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और ऊपर वाले पॉइंट को हम इधर ड्रैग करके थोड़ा पॉइंटी कर लेते हैं। ठीक है। जहां पे कर्व होगा वहां पे हैंडल्स होंगे, क्योंकि अगर आप किसी रोड पे जाओ ना, तो कर्व को क्रॉस करने के लिए डायरेक्शन लगी होती है कि इस कर्व की डायरेक्शन में आपने मूव करना है। तो ये जो पॉइंट्स के साथ हैंडल है ना, ये आपके कर्व की डायरेक्शन बताते हैं। इधर से मैं करूंगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये अब ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गई, वाटर ड्रॉपलेट आ गया। इस पे मैं वाटर के कलर्स ऐड करूंगी, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। इधर से आप चेंज कर ले, आप इसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। ठीक है। तो मुझे तो एग बनाना है। अब हम क्या करते हैं जी, एग तो आ गया। ठीक है, तकरीबन ऐसा ही होता है एक बहुत अच्छे वाला एग। अब मुझे इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करूंगी? ए और वी के बाद आपका जो बेस्ट फ्रेंड बनेगा ना, जिसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर में, वो है शेप बिल्डर, जो शेप्स को बनाता है। आई विल अगेन रिपीट कि बनी बनाई शेप्स नहीं मिलेंगी, आपको शेप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लाइन टूल ले लेते हैं। लाइन टूल क्या है? एक ओपन पाथ है, वो लाइन क्रिएट करता है। लाइन टूल में मैंने क्या किया कि हम यहाँ से, बल्कि शरी अजान हो रही है, अजान ब्रेक लेते हैं। अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। माइक म्यूट कर
जी आशा, यहाँ पे अजान जैसी आवाज आ रही है। आई बिलीव अजान ही हो रही थी, या रबीउल अव्वल के लिए वो अजान आ रही है। ओके, हम 2 मिनट और वेट करते हैं प्लीज। ओके, सो आप में से किस किस ने पेन टूल की प्रैक्टिस की थी इन फोटोशॉप? गेम कौन कौन प्ले करने में कामयाब हुआ था? बिकॉज मुझे किसी का भी स्क्रीनशॉट रिसीव नहीं हुआ ऑन इंस्टाग्राम। क्या स्कोर किया था जैनब आपने? जिन्होंने गेम प्ले की होगी ऑब्वियसली उनको पेन टूल के साथ फेमिलियरिटी होगी। अच्छा, इससे पहले कि हम एग ब्रेक करें, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक हाफ मून बनाऊं या क्रीसेंट फर्स्ट डे का मून। अब फर्स्ट डे का मून कैसे बनेगा? यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ सर्कल की ऑप्शन अवेलेबल है। मून बनाने के लिए इसमें हम कलर कर लेते हैं सिल्वर। ठीक है, सिल्वर कलर कर लेते हैं, येलो कलर कर लेते हैं। फर्स्ट डे का मून बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आप शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल करेंगे, और शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल होता है दो से ज्यादा शेप्स पे। तो इसकी हम एक कॉपी लेते हैं। इलिस्ट्रेटर इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर है कि इसमें जो बेसिक फंक्शंस है ना वो बहुत आसान है। जैसे कॉपी करना, आप सिंपली कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी करेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। 2 सर्कल्स आ गए। इसमें आप कोई भी कलर कर लें, स्किन ही कर लें, आपकी मर्जी है। तो उसके बाद जितनी आपको मून की शेप चाहिए वहां पे इसको प्लेस करें। ठीक है, प्लेस करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल के लिए भी आप हमेशा शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे विच इज Shift+M। सिलेक्ट करते हैं। फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपने शॉर्टकट कीज यूज करनी होती है। मैं आपको शॉर्टकट कीज याद रखने का एक आसान सा हैक बताती हूँ। अक्सर औकात शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल या ऑल्ट की के साथ, राइट। एक कंट्रोल की होती है, एक ऑल्ट की। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। कंट्रोल की वाला फंक्शन या नॉर्मल अपेयरेंस किसी भी टूल की पॉजिटिव काम करती है। पॉजिटिव मतलब एडिशन के काम करेगी या मेन फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ऑल्ट की नेगेटिव चीजों को जो है इंप्लीमेंट करती है, उस टूल का नेगेटिव बिहेवियर बताती है। इंसानों के पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर होते हैं, इसी तरह से मेजॉरिटी ऑफ टूल्स कम्स विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो अभी इसके साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन एक पॉजिटिव बिहेवियर है। प्लस के साइन का मतलब ये है कि अब शेप बिल्डर टूल मुख्तलिफ शेप्स को मिक्स करके एक शेप में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम इस वाली शेप को कन्वर्ट करें एक शेप में, तो क्या करेंगे? सिंपली आपने उन दोनों शेप्स के ऊपर ऐसे ड्रैग करना है, तो ये एक शेप बन गई है। ठीक है, लेकिन मुझे भी इन दोनों को एक शेप में कन्वर्ट नहीं करना, मुझे इसमें से हाफ मून निकालना है। तो हम करते हैं अनडू। अनडू करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल-Z। और अब आप शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट करके करेंगे ऑल्ट प्रेस। ऑल्ट प्रेस करने के बाद कर्सर के साथ माइनस आ रहा है। अब ये सिलेक्टेड एरिया को माइनस करेगा। एक तो सिलेक्टेड हुआ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब इसमें से क्या सिलेक्टेड है? वो सिलेक्टेड है जहां पे आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। फोटोशॉप में चींटियां रेंगती नजर आती हैं, राइट। यहाँ पे आपको डॉट्स नजर आते हैं। माइनस किया, ये डिलीट हो गया, इसको भी डिलीट कर दे। अब हमारे पास एक मून आ गया। क्लियर है? इस शेप बिल्डर टूल किस तरह से शेप्स को डिलीट करता है? ऑल प्रेस करते ना जब आप, जैसे एक दफा इसको फिर से देख लेते। शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट उसका पॉजिटिव बिहेवियर है। वो जहां पे आप उसे ड्रैग करेंगे वो शेप्स को मिक्स करेगा। तो मुझे मिक्सिंग नहीं करनी। अगर मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ तो ये येलो हो गया है। मैं पिंक वाली तरफ से ड्रैग करती हूँ तो ये तब भी येलो हो गया। जो आप पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके कलर को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि हमने करना है माइनस। तो ऑल्ट प्रेस करने से कर्सर के साथ माइनस आ गया। ये भी माइनस कर दे, ये भी माइनस कर दे। अब जो पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आपको राउंड वाली शेप नहीं देती। हमारे पास इसमें बहुत सारे कस्टम पॉइंट्स हैं जिनको फर्दर मैनिपुलेट एंड चेंज किया जा सकता है।
एक अच्छे डिजाइन में, या आप कह लो कि एक एक्सपेंसिव डिजाइन में ना, जितना भी फॉन्ट होता है वो शेप्स की मदद से क्रिएट किया होता है। आपने कुछ भी लिखना है, आप शेप्स की मदद से लिखते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव डिजाइन में, नॉर्मल डिजाइन में हम फॉन्ट यूज करते हैं। तो ये तो हमने एक ना सिंपल सा मून क्रिएट कर लिया। अब मुझे इस एग को ब्रेक करना है। एग ब्रेक करने के लिए जहां पे आपको एग को ब्रेक करना है, वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए द बेस्ट ऑप्शन इज पेन टूल। पेन टूल की शॉर्टकट की पी है। पी प्रेस करेंगे, आपको पता है कि स्टेरिक का मतलब ये है कि पेन अभी इंडिपेंडेंट हालत में है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे क्लिक करेंगे वहां पे वो पहला पॉइंट ड्रॉ कर देगा। बल्कि पेन टूल पे भी नहीं जाते, हम लाइन टूल से ही करते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। पेन टूल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चूज करती हूँ सिलेक्शन टूल, तो लाइन गायब हो जाएगी। गायब हो गई है। अब क्या लाइन मौजूद नहीं है? लाइन मौजूद है। लाइन इज देयर। आपकी लाइन में ना फिल कलर है ना उस पर स्ट्रोक है। लाइन में कभी भी फिल नहीं होता, लाइन में हमेशा स्ट्रोक होता है। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रोक को किसी भी कलर में कर ले। लाइक मैं ब्लैक ही कर लेती हूँ, और प्रॉपर्टी बार में जाके स्ट्रोक चाहे तो इंक्रीज कर ले। सही है, मैंने स्ट्रोक इंक्रीज कर लिया। ऑब्जेक्ट के इफेक्ट्स कहाँ से हमें मिलेंगे? इफेक्ट के मेन्यू में। इफेक्ट के मेन्यू में जाके सबसे जो मेरी पसंद के इफेक्ट्स हैं वो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के। इसमें आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस हैं एक ऑब्जेक्ट की हालत को तब्दील करने के। अभी आपके एक्सपोजर पे, आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगी। जब प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं पता होगा कि आप कैसे कैसे एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहां से मैं चूज करती हूँ जिगजैग वाला ऑप्शन। जब भी कोई इफेक्ट अप्लाई करेंगे ना, आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में फर्दर प्रॉपर्टीज होंगी, फर्दर वैल्यूज होंगी, जिसकी मदद से आप वेरिएशन कर सकते हैं। मैं पहले तो इसके साइज को जरा इंक्रीज करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे रिजिस को इंक्रीज करना है। एग आपको कितना ब्रेक करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर लो। तो आई थिंक दिस इज फाइन, सही है। कॉर्नर करना है, स्मूथ करना है, स्मूथ करेंगे तो ऐसा ब्रेक होगा, कॉर्नर करेंगे तो ऐसा होगा। अपनी मर्जी की वैल्यूज अप्लाई करने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। अब अगर मैं ए प्रेस करती हूँ तो क्या आपको इसमें कोई पॉइंट्स नजर आते हैं? Yes. कितने पॉइंट्स? 2 points. एक पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, मैनिपुलेट करते हैं। ये वो मैनिपुलेशन नहीं है जो मैं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये पूरा ऑब्जेक्ट मैनिपुलेट करे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी, ये तो आप ट्रांसफॉर्म की मैनिपुलेशन कह लें कि तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये एक ओपन पाथ है। इसको क्लोज पाथ में, शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपैंड करेंगे। याद रखना, शेप बिल्डर टूल पाथ पे काम नहीं करता। शेप बिल्डर टूल सिर्फ शेप्स पे काम करता है। तो हम यहाँ से जाएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, चूज करेंगे पहले एक्सपैंड अपीयरेंस। तो आप देखिए आप कितने पॉइंट्स आ गए? काफी हो गया, लेकिन ये भी शेप नहीं है। कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करोगे ना, तो शेप का मतलब ये दोनों तरफ पॉइंट हो। मतलब जो ब्लैक हमारे पास लाइन लगी है इसके दोनों तरफ पॉइंट हो। ये तो ओपन पाथ है सिंगल पॉइंट के साथ। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके अगेन इसको एक्सपैंड करते हैं। अब देखो दोनों तरफ पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट ये है, सही है, और एक पॉइंट ये है। गॉट माय पॉइंट? एक्सपैंड करने से क्या होता है, शेप क्या है, पाथ क्या है। अब ये शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल इस्तेमाल कर सकती हूँ। और कैसे इस्तेमाल करूंगी, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद जूम कर लें, शेप बिल्डर टूल चूज करें, और मुझे ये वाला एरिया माइनस करना है, इस एरिया को डिलीट कर दें ऑल्ट के साथ, ऑल्ट प्रेस करके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया। इज इट क्लियर? अब आप कहते हैं जी मुझे फर्दर मैनिपुलेशन करना है, जो एग मैंने माइंड में सोचा हुआ है ना उसमें थोड़े और क्रैक्स है। तो जहां पे आपको क्रैक चाहिए उस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैनिपुलेट कर ले। इट्स टोटली अप टू यू, यू कैन डू वट एवर यू वांट। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने क्या क्रिएट करना है। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ चिकन नजर आए या कुछ आपने फर्दर इसमें शेप बनानी है, तो आप क्या करेंगे, एक और शेप क्रिएट करें। हम एक और शेप क्रिएट करते हैं इन द येलो कलर। अब इसकी प्लेसमेंट बिहाइंड द लेयर्स ऑफ एग होगी। यहाँ पे ना आपने लेयर को आगे पीछे करने के लिए लेयर के मेन्यू में जाके या लेयर के पैनल में जाके ना मैनुअली नहीं करना कि उठा के नीचे लेके जाके ड्रैग कर, जैसे फोटोशॉप में करते थे ना। एक सेकंड, जैसे हम फोटोशॉप में करते थे
कि लेयर पैनल में से ड्रैग करके सेट करते थे, वैसे नहीं करना। आप शॉर्टकट की से करेंगे, यहाँ पे सारा काम आपने शॉर्टकट की से करना है। लेयर की पोजीशन चेंज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स पी की के साथ मौजूद है। राइट वाली ब्रैकेट प्रेस करते हैं तो आपके लेयर की जो प्लेसमेंट है वो हो जाती है ऑन द बैक। ठीक है, राइट वाली के साथ करते हैं तो वो जो है आपकी लेयर ऊपर वाली साइड पे मूव करती है ऑन द टॉप, सॉरी पहले मैंने गलत कह दिया था। और लेफ्ट वाली प्रेस करते हैं तो वो बैकवर्ड मूव करती है। सही है, अब आपने जो इमेजिन करना है उसको उस तरह से क्रिएट करना शुरू करें। आपको लग रहा है कि इस साइड पे थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करना है, सही है, इसको एक्सटेंड कर ले, इसको रोटेट कर ले इफ यू वांट टू रोटेट। और इसमें फर्दर अगर आपने कोई आइज वगैरह ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर लें, या जो भी आपने सोचा हुआ है। जी किस पॉइंट की समझ नहीं आई आपको, हाशिर क्या रिपीट करना है? अच्छा, एक और बहुत अमेजिंग टिप है इसमें कॉपी लेने की। जिस भी ऑब्जेक्ट को कॉपी आपने करना है, यूजुअली हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। अगर आपको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं करना, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी करूंगी तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे। जब मैं ऑल्ट प्रेस करती हूँ देखिए वो डबल एरो हो रहा है, राइट, वो सिंगल एरो से डबल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप उसको जब डबल एरो में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह से ड्रैग कर ले, वो आपके पास कॉपी आ जाएगी। आप किसी पूरे ऑब्जेक्ट की भी कॉपी ले सकते हैं, उसको सारा सिलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करें, ये पूरा आपके पास कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? हाशी के क्लियर तो बताएं, फिर मैं आपको लेयर्स का रिपीट करूं। सब लोग मुझे बताएं कि यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया तो 50% आपके इलस्ट्रेटर से दोस्ती हो गई है। तो शरीफ नेक्स्ट टाइम ये ना कहना कि आपके इलस्ट्रेटर से दोस्ती नहीं है। ओके, सो लेयर्स का क्या होता है कि मैं यहाँ पे दो सर्कल बनाती हूँ, या बल्कि एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है जी, वही बताने लगी हूँ हाशी। और एक हम बना लेते हैं स्क्वायर। शॉर्टकट की लेयर को बैकवर्ड मूव करने की है कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट। कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट आपने एक साथ प्रेस करनी है तो वो उसकी बैक साइड चली जाएगी। फ्रंट साइड पे लाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वो उसकी जो है प्लेसमेंट ऑन द टॉप हो जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। इलिस्ट्रेटर में कभी भी मैनुअल काम नहीं करते कि आप लेयर्स में से जाके कुछ सिलेक्ट करें या आप टूल्स में से सिलेक्ट करें, वर्क एफिशिएंसी डिस्टर्ब होते और आप क्रिएट नहीं कर पाते। जी बिल्कुल जैनब, आप जितना मर्जी चाहे रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन फर्क तभी पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक और चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से क्रिएट नहीं करना चाहते मैनुअली, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक डायमेंशन में क्रिएट करना चाह रहे हो, उसका तरीका ये होता है कि जो भी आपने शेप सिलेक्ट की है, जैसे मैंने स्टार सिलेक्ट की, अगर मैन्युअली ड्रॉ करूंगी तो ये 5 कॉर्नर्स वाला स्टार बन रहा है, मुझे चाहिए 18 कॉर्नर्स वाला स्टार। 18 कॉर्नर्स वाला कैसे बनेगा? उसके लिए आप स्टार को सिलेक्ट करेंगे, आर्टबोर्ड पे आके आपने सिंगल क्लिक करना है, आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उससे बता देगा मुझे 18 पॉइंट्स का स्टार चाहिए। 18 पॉइंट्स का स्टार आ गया, तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये 18 पॉइंट्स का स्टार चाहिए विथ स्मूथ कॉर्नर्स, शार्प एजेस नहीं चाहिए। तो आप प्रेस करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपके पास उसके वो हैंडल्स वाले कर्व आ जाएंगे, यहाँ से आप उसे कर्व में कन्वर्ट कर लें। जो भी शेप आपने क्रिएट करनी है आप इसकी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन वो ऑप्शंस तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे इसके सेंटर में स्पेस चाहिए खाली, क्योंकि मैंने इसको किसी ऐसे डिजाइन में लगाना है जिसके पीछे से इमेज नजर आए या लेयर नजर आए। तो खाली स्पेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी स्पेस आपको खाली चाहिए उतना एक सर्कल ड्रॉ कर ले। सर्कल मैं कर लेती हूँ व्हाइट में, लेकिन ये तो बिल्कुल सेंटर में नहीं है,
ये तो बिल्कुल सेंटर में चाहिए। अपने ऑब्जेक्ट्स को परफेक्टली अलाइन करने के लिए एक तो आप हमेशा व्यू में से स्मार्ट गाइड्स ऑन करेंगे। आपको इस वक्त मेरी स्क्रीन पे पिंक कलर की गाइड्स नजर आ रही होंगी जो ये बता रही हैं कि ये प्लेसमेंट किस तरह से हो रही है, जो आपको गाइड कर रही हैं। तो ये आपको नजर आती है स्मार्ट गाइड से, स्मार्ट गाइड ऑन करनी है। और दूसरा, ये आप कह लो कि तीसरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड है अलाइनमेंट का। इससे दोस्ती किए बगैर आप डिजाइन नहीं बना सकते। आप आर्ट वर्क बना सकते, भी मैं आर्ट वर्क बना रही हूँ, उसका कोई मैसेज कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग तो आप क्रिएट करेंगे अपनी एक्टिविटी के थ्रू, लेकिन फिलहाल ये कोई मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अलाइनमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन डिजाइन में, ग्राफिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अलाइनमेंट होती है। तो अलाइनमेंट के लिए हमने क्या करना है, मुझे ये सर्कल बिल्कुल इसके सेंटर में चाहिए। अब ये सर्कल आप कहीं पे भी रखते हैं, जैसे इसको ग्रे कलर में करके हम अपने आर्ट बोर्ड के एक कॉर्नर में रख देते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये ग्रे सर्कल ब्लू स्टार के सेंटर में आए, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। मल्टी सिलेक्शन के दो तरीके हैं, या तो दोनों को इस तरह से ड्रैग कर ले, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, या पहले एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें। अब ये ग्रे सर्कल किसके सेंटर में चाहिए, ब्लू स्टार के। तो आप एक दफा ब्लू स्टार पे दोबारा क्लिक करेंगे, सिर्फ सिंगल क्लिक करनी है। उससे क्या हुआ है कि आउटलाइन थिक हो गई है। आउटलाइन थिक होने का मतलब ये है कि अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके हिसाब से अलाइनमेंट होगी। अब प्रॉपर्टी बार में देखें, ये अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हैं। कहाँ पे अलाइन करना है, ब्लू सर्कल के सेंटर में और मिडल में। ये परफेक्टली सेंटर मिडल में ले आया। ये कहीं पे भी आर्ट बोर्ड में मौजूद हो ना, सिर्फ आर्ट बोर्ड में नहीं। इसको मैं येलो कलर करके स्क्रीन पे कहीं भी ले जाती हूँ, ये यहाँ पे रख दे। जी मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो डिजाइन में ना हमें अलाइनमेंट चाहिए होती है। फोटोशॉप में अलाइनमेंट कितनी जरूरत नहीं पड़ती। फोटोशॉप में तो मैनिपुलेशन करनी है, एडिटिंग करनी है। अब मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाती कि इवेल्युएशन जोन में आपको ही पाला पड़ेगा। ये भी कल ही मैंने मैम आपने डिस्कस किया कि इवेल्युएशन जो है अब से कमिंग बैचेस की इसी तरह से होगी फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मेंस। टीम्स में आप परफॉर्म करोगे, स्किल में, फ्रीलांसिंग में आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, सो इवेल्युएशन में हम करेंगे परफॉर्म इन अ टीम। यूनिवर्सिटी की मैंने टीम्स बनाई है, यही स्ट्रेटजी मैं आप पे अप्लाई करूंगी। इस स्ट्रेटजी के थ्रू मैंने ये देखा है कि अर्निंग बच्चे जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक बच्चे की ना अपनी एफिशिएंसी होती है। तो जब दो चार लोग डिफरेंट माइंडसेट से मिलकर काम करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे को बेनिफिट करते हैं। अब इस ग्राफिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डिफरेंट टीम्स हैं जो आज मैंने यूनिवर्सिटी में बच्चों की क्रिएट की है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द अलाइनमेंट। इफ यू सी एवरीथिंग इज परफेक्टली अलाइंड। एक शेप के अंदर नाम अलाइंड है, लाइंस अलाइंड है, बुलेट पॉइंट्स अलाइंड है। अगर ये अलाइनमेंट ना हो तो ग्राफिक जीरो है। दिस इज डिजाइन। डिजाइन इज ऑल अबाउट अलाइनमेंट। आप अपने डिजाइन के अलाइनमेंट में एक पिक्सल भी यहाँ से वहां नहीं हो सकते। तो उस अलाइनमेंट के बारे में आपको बता दें कि मैंने बहुत कुछ दिमाग लगा के नहीं किया कि एक एक चीज आप मेजर करके रख रहे हैं कहाँ पड़ी हुई है। आप सिंपली शेप क्रिएट करते हैं। मैंने ये शेप क्रिएट की है, ठीक है। मुझे इसके सेंटर में चाहिए येलो स्टार या येलो वाली जो शेप है, दोनों को सिलेक्ट कर लें शिफ्ट प्रेस करके। इसके सेंटर में चाहिए ब्लू वाले के, उस पर एक दफा सिंगल क्लिक करें, वो थिक हो जाएगा। देन ये आपके पास प्रॉपर्टीज के ऑप्शन है, यहाँ से आके परफेक्टली अलाइन कर लें। अब अगर हम इस येलो वाले को कर दें वाइट, तो क्या ये एरिया बीच में से खाली हो गया? खाली नहीं हुआ ना, यहाँ पे खाली लग रहा है। लेकिन अगर आप इसे किसी और डिजाइन में प्लेस करेंगे तो वो वाइट नजर आएगा। इसमें हम फिर क्या करते हैं, शेप बिल्डर टूल यूज करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको माइनस कर दे, अब ये खाली हो गया। मुझे रेक्टेंगल बनानी है, सॉरी ट्राइंगल बनानी है। ये ऑप्शन भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी इलस्ट्रेटर में। पॉइंट्स को सिलेक्ट करो और इसी ऑप्शन को जैसे चाहे एडजस्ट कर लें। इससे आप एक कार्टून करेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 आईज ऐड कर दें, इधर हम 2 आईज ऐड करते हैं, एक एंग्री मॉन्स्टर बना लेते हैं, हाँ जम्स बना लें, कोरोना वायरस बना लें, डेंगू बना लें, सब व्यू आप क्या क्रिएट करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इलस्ट्रेटर इज ऑल अबाउट क्रिएशन। क्रिएट किसने करना है? आपने क्रिएट करना है। आपकी इमेजिनेशन होगी, ये सिर्फ आपको चंद एक टूल्स देगा और पॉइंट्स का ऑप्शन देगा। क्रिएट आपने करना है। अब इनिशियली तो ये एक स्टार था, स्टार शेप से आप जम बनाए, स्टार शेप से आप क्या बनाए वो आप पे डिपेंड करता है।
अच्छा, अब मुझे बनानी है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल तो नहीं है, ट्राइंगल आपको मिलेगी पॉलीगोनल टूल में। पॉलीगॉन टूल ऑन करके सिलेक्ट करके ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ करोगे तो बाय डिफॉल्ट 6 साइड्स ड्रॉ होती है। ये पॉलीगॉन का मतलब 6 साइड्स होता है। तो मुझे 6 साइड्स तो नहीं चाहिए, मुझे 3 साइड्स चाहिए। आप अपने आर्ट बोर्ड पे क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आएगा, पूछेगा कितनी साइड्स, 3 साइड्स। अब 3 साइड्स आ गई। मुझे प्ले का आइकन क्रिएट करना है, जैसे यूट्यूब पे प्ले का आइकन होता है ना। तो पहले तो हम इसे करेंगे रोटेट, रोटेट कर लिया, फिर पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और ये इनकी मदद से आप रोटेट कर लें। सिंपल प्ले का आइकन क्रिएट हो गया और इसका कलर चेंज करके हम रेड कर लेते हैं। अब मुझे सिर्फ इसका आगे वाला पॉइंट कर्व करना, बाकी 2 पॉइंट्स नहीं करने, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वापस करते हैं, अनडू करते हैं, कलर पहले चेंज कर लेंगे और सिर्फ ये पॉइंट सिलेक्ट करना है और इसको आप रोटेट करेंगे। अब जितना चाहे आप रोटेट कर लें, आप प्ले का आइकन क्रिएट करें, आप इसमें फर्दर मैनिपुलेशन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट करते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। थोड़ी सी दोस्ती होगी, मजीद होगी अगर आप काम करेंगे तो। और मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए या क्रिएशन के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि क्रिएशन विदाउट डायरेक्शन नहीं हो सकती, प्रैक्टिस विदाउट डायरेक्शन हो सकती है, जैसे आपने फोटोशॉप में की। लेकिन यहाँ पे क्रिएशन की बात है, जब तक आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, चाहे 6 घंटे आप फोटो इलिस्ट्रेटर के साथ गुजार लें। बनाना क्या है, आपके पास एक डायरेक्शन होती है, माइंड मैप होना चाहिए। क्योंकि देखो फोटोशॉप इज समथिंग एल्स, उसमें आप लगे रहते हैं, अच्छा ब्लेमिशेस रिमूव कर लिया, बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, वहां पे काम चल जाता है। यहाँ पे आप चाहे 10 दिन भी इलिस्ट्रेटर के साथ गुजार लोगे ना, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं होगी आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, शेप से कुछ नहीं होता। यहाँ पे हर चीज बहुत बेसिक है। इलिस्ट्रेटर का मैजिक ये है कि यहाँ पे बेसिक ऑप्शन है, मैजिशियन आप है। बेसिक ऑप्शन को यूज किसने कैसे करना है आप पे डिपेंड करता है। बिफोर आई गिव यू डायरेक्शन, मुझे बताओ इलिस्ट्रेटर ज्यादा इंटरेस्टिंग है या फोटोशॉप? इलिस्ट्रेटर, सब लोग बताएं। वैसे आपको तो वैसे इलिस्ट्रेटर पसंद होगा, बाकी लोग अपने ख्यालात के इजहार करें। मैजिकल क्या है ज्यादा, आप यकीन नहीं कर सकते कि इलिस्ट्रेटर कैन डू वंडर्स। वो चीजें जो आपके दिमाग में होती हैं वो आप यहाँ पे डेवलप करते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ इलिस्ट्रेटर। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देखो जैसे जिंदगी होती है ना, जिंदगी में नुक्ते होते हैं। अब मुझे अपने आप को कस्टमाइज करना है। आई वाज अ लूजर, आई एम स्टिल अ लूजर। हर इंसान लूजर से स्टार्ट होता है। बड़े से बड़े आप इंस्पिरेशनल स्टोरी को निकाल के देख लें, वो उनके पॉइंट में, उनकी जिंदगी में लूजिंग पॉइंट्स होते हैं। अब उन लूजिंग पॉइंट्स को कस्टमाइज कैसे करते हैं, ये आप पर मुझ पर डिपेंड करता है। आपकी कस्टमाइजेशन मुख्तलिफ होगी। कुछ लोग तकलीफ पे सब्र करते हैं, कुछ शोर करते हैं, कुछ शुक्र करते हैं। शुक्र करने वाले लोग ही और होते हैं। अमूमन तो इंसान चिल्लाता है, शोर करता है। तो अब जो आपने अपनी तकलीफ की कस्टमाइजेशन की, उस नुक्ते की जो कस्टमाइजेशन की है, वो आपकी जिंदगी को निखारेगी। हम बड़े आसानी से देख के कह देते हैं कि देखो ना इसको कितने रंग लगे हुए, इसके नसीब जाग गए। ये नहीं पता कि वो कितनी सफरिंग करके पहुंचे। और एक बंदा कहता है कि देखो मुझे तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम बार बार तो शोरूम जाना शुरू कर देते हो। इलिस्ट्रेटर में यही चीजें आपके पास है, यही मेरे पास है, यही एक अवार्ड विनिंग डिजाइनर के पास है। कोई खलाई रॉकेट, कोई साइंस, कुछ भी ऐसा नहीं जो बाहर से लेकर आते हैं। फोटोशॉप में होता है, फोटोशॉप में एक्शंस होते हैं, फोटोशॉप में लेयर की ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रीसेट्स। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स की कस्टमाइजेशन आप पे डिपेंड करती है। इसकी रिकॉर्डिंग मैम रमशा से कहें अभी मिलनी चाहिए, सुबह नहीं प्लीज। मैम रमशा के कंट्रोल में नहीं है ऐसा, मैम रमशा के कंट्रोल में हो तो वो क्लास से पहले ही आपको रिकॉर्डिंग दे दें, क्लास बाद में, रिकॉर्डिंग पहले आ जाए। लेकिन ये जूम के कंट्रोल में जैसे प्रोसेस होती है वो आपको सेंड कर देती है। बिल्कुल अदीना, ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में डिफरेंस क्या है। पहले जरा आज बिल्डर टूल की प्रैक्टिस करो ना, फिर हम शेप उस पर भी जाएंगे, पाथ फाइंडर पे। अभी तो पूरा इलिस्ट्रेटर नहीं हुआ, बस अभी हमने नुक्ते की फिलॉसफी समझे। ये फिलॉसफी समझ में आ जाएगी तो आप जिंदगी को जान जाओगे। अपने बारे में कौन कौन सोचता है? बहुत ज्यादा सोचते हैं। जरिए आप, कौन कौन अपने बारे में सोचता है? जिंदगी हम सारी गुजार देते हैं लोगों के बारे में सोचने में। ये भूल जाते हैं कि ये जिंदगी हमें अपने लिए मिली है, अपने लिए गुजारनी है। अच्छा करोगे अपने लिए करोगे, बुरा करोगे अपने लिए करोगे, कामयाब हो तो अपने लिए, लूजर हो तो अपने लिए हो।
जिंदगी में इंसान के लिए ना दो ही पॉइंट्स होते हैं, हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। पहला पॉइंट आप है, दूसरा पॉइंट खुदा की जात है। जो भी शेप क्रिएट करोगे वही आपका नामा माल है। तो आपने आज की एक्टिविटी में क्या करना है कि अपने बारे में सोचना है कि आपकी जात, आपकी पर्सनैलिटी किस ऑब्जेक्ट जैसी है। जैसे मैं कहूँ, बल्कि मैं क्यों कहूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि वो चांद है। चांद आसान चीज है ना, शेप ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बना लोगे। आपने सबसे पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को ना किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से रिलेट करना है। जैसे शहरी के वो विसल है क्योंकि थोड़ी उसकी आवाज थोड़ी ऊंची है। कोई लोग के वो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, माइक है। किसी का ख्याल है कि उसकी पर्सनैलिटी सायरन जैसी है। किसी का ख्याल है कि उसकी पर्सनैलिटी आयरन जैसी है। किसी का ख्याल है कि जो उसकी पर्सनैलिटी लाइट बल्ब जैसी है। किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से आपने खुद को रिलेट करना है और उस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉ करना है। ये आपकी डायरेक्शन है। स्टार्टिंग आपकी सर्कल से होगी। सर्कल से स्टार्ट कर लो, स्क्वायर से स्टार्ट कर ले। जैसे लेकिन चांद किसी ने नहीं खुद को सोचना, चांद ड्रॉ करना बहुत आसान है। सॉरी, करना शेप से स्टार्ट है। सिर्फ शेप टूल आपने यूज करना है, शेप टूल, एबी कीज और शेप बिल्डर। इसकी मदद से आपने खुद को क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट की सूरत में। नॉन लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दैट हैज टू बी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो पहले तो अपने बारे में आपने सोचना है कि आप अपनी नजर में क्या है, और ये मुझे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेनेशन चाहिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे टैग करेंगे अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके और कैप्शन में बताएंगे कि क्यों आप समझते हैं कि यार जैनब आप फूल जैसी हैं, क्या क्वालिटी आपकी फूलों जैसी है। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। नॉन लिविंग है, मतलब फ्लावर कर सकते हैं, फ्लावर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। फ्लावर करना बहुत आसान है, तो जिन बच्चों को आसानियत दरकार है वो फ्लावर कर ले। अब यही जो ड्रोनस जरासीम है यही फ्लावर बन सकता है। अगर आप हम इसमें से बाकी एलिमेंट्स निकाल दे तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने सुना होगा और सच सुना होगा कि फ्रीलांसिंग इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन। और मैं बार बार कहती हूँ कम्युनिकेशन का अंग्रेजी जुबान से ताल्लुक नहीं है, कम्युनिकेशन का ताल्लुक खुद को एक्सप्रेस करने से, अगले बंदे को समझने से है। अभी आप लोग खुद को एक्सप्रेस करने की प्रैक्टिस करते हो फीडबैक में। आपने फ्यूचर में जब क्लाइंट को एक्सप्रेस करना है ना कि मैंने डिजाइन क्रिएट किया, क्लाइंट ने कह देना नहीं सही, आपको पता ही नहीं आपने क्यों क्रिएट किया, कैसे कन्विंस करोगे उसको। आप डिजाइनर है, अगर क्लाइंट डिजाइनर होता तो वो आपको हायर ना करता। हम में से मेजोरिटी एज अ डिजाइनर इसलिए फेल हो जाते हैं कि अपने डिजाइन को जस्टिफाई नहीं कर पाते। जो चीज आपने क्रिएट की उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए ना। आई वॉन्ट टू सी कि आप क्या सोच के खुद को एक एग से रिलेट करते हैं, फ्लावर से रिलेट करते हैं। कैप्शन में चाहे उर्दू जुबान में लिख देना कि मैं इसलिए फ्लावर से रिलेट करता हूँ या करती हूँ बिकॉज ये क्वालिटी मेरे में है, तो ये मैंने ड्रॉ किया। जस्ट शेप टूल, अगेन रिपीट कर रही हूँ, एवी कीज और शेप बिल्डर। इंस्टाग्राम पे टैग करने के लिए वैसे आपको मालूम है, प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कैसे करते। नहीं वो बच्चे पूछ रहे हैं, जुनेद पूछ रहे हैं ना, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उन्हें एक्सप्लेन कर देना कैसे करते हैं। ठीक है, आप उनको एक स्क्रीनशॉट के थ्रू या वर्बली वो मैसेज करके बता दीजिएगा। जुनेद आपको वैसे गाइड कर देंगे कि कैसे आपने टैग करना है इंस्टाग्राम पे। उसका फायदा मुझे ये होता है कि एक हिस्ट्री आ जाती है ना। इवेल्युएशन जोन में आप सबके मेरे साथ 1-to-1 सेशंस होते हैं, तो उसमें मैंने आपका डे फर्स्ट से लेके ना डे एंड का काम चेक करना होता है, टू सी द इम्प्रूवमेंट, टू सी योर माइंड सेट। बीइंग अ डिजाइनर क्या डायरेक्शन है आपकी, क्या अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि हम काम करते हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। रैंडम एफर्ट्स में कभी भी रिजल्ट नहीं मिलता। सारी जिंदगी अगर आप कुछ बनने की कोशिश करें तो आप कुछ भी नहीं बन पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या बनना है। पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमें करना क्या है। तो आज की एक्टिविटी में आप लोगों ने जो भी डिसीजन लेना है वो आप एक्सप्लेन करोगे, एक ऑब्जेक्ट सोचोगे, उस ऑब्जेक्ट पे कम से कम 7 से 8 ट्रीटमेंट करने। ये नहीं कि मैं स्टार तो सिंपल स्टार ड्रॉ कर दिया। जरा इफेक्ट्स के मेन्यू में जाएं और देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम स्टार को ट्वीक करते हैं, लेट्स सपोज हम स्टार को ट्वीक करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये तो स्टार एक बहुत खूबसूरत किस्म की एब्स्ट्रैक्ट शेप में कन्वर्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ट्वीक करने से ऐसा हो रहा है, वर्टिकल ट्वीक करने से ये ऑप्शंस आ रहे हैं। एब्सोल्यूट रेलिवेंट में क्या डिफरेंस है, आपको नजर आना शुरू होता है कि इस पे क्या क्या फंक्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर आप पॉइंट्स की मदद से क्या कर सकते हो, ये चीजें आपने एक्सपेरिमेंट करनी है। ठीक है, कम से कम 7-8 ट्रीटमेंट्स आप करेंगे। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास एक और,
बल्कि स्टाइलाइज के ऑप्शन देखते हैं, इनर ग्लो ऐड कर देते हैं जी स्टार में। स्टार का इनर ग्लो हम इंक्रीज करते हैं 10 पॉइंट्स। तो अब ये देखो थोड़ा सा इसके अंदर ग्लो आ गया। ठीक है, ये जितना आप टेस्ट एंड ट्राई करेंगे उतना बेहतर आपको आइडिया होगा। कोशिश करो कि 7 से 8 ट्रीटमेंट अपनी शेप पे अप्लाई करें, 7 से 8 बारी पॉइंट्स को मैनिपुलेट करें टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। हाँ जी। हम्म हम्म बिल्कुल एंड पे आ जाएगी, जो सबसे लास्ट पे होगी उसके एंड पे आएगी। ये आप यहाँ पे लेयर पैनल में देखें, अभी सबसे लास्ट पे क्या है, ये वाली शेप है येलो। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये येलो शेप बिल्कुल एंड पे लेके जानी है, ये इस टाइम कहाँ पर है, तकरीबन ऑन सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट और जो है ना लेफ्ट वाली ओपन ब्रैकेट, ताकि बिल्कुल लास्ट पे आ जाए। तो अब आप ये देखें कि उस येलो शेप के नीचे आइए बिल्कुल एंड पे, उस येलो शेप के नीचे इसकी प्लेसमेंट, वो आप इस तरीके से करेंगे उसको टॉप पे लाने के लिए। एक सेकेंड स्टूडेंट्स जरा होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। हाँ, पोस्ट ऑन फेसबुक इंस्टा पे किया पर पता ही नहीं चल रहा वेदर इट इज व्यूड बाय द मैनेजमेंट और नॉट। ज़ैनब, आप जो भी टैग करते हैं ना, आई थिंक मैंने आपको पहले भी एक दफा दिखाया था, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंस्टा पे क्या होता है। ये प्रोफाइल पे ना ये टैग वाला ऑप्शन है, इसमें जितना भी आप काम मुझे टैग करके करते हो ना, वो लाइफ टाइम सेव हो जाता है। और जिस भी एक टैग पे मैं क्लिक करूंगी उस बच्चे की सारी हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे लिए इजी हो जाता है काम चेक करना और ना सिंगल स्पेस। अदरवाइज पहले मैं ईमेल के थ्रू करती थी, ईमेल डाउनलोड करना, कुछ बच्चों की फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, वो भी थोड़ा सा ना कम्युनिकेट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओके, सो एक्टिविटी समझ आ गई है आई होप आप सबको। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आपने कुछ सीखा हो। नहीं सीखना इलिस्ट्रेटर ना सीखो, नहीं सीखने टूल्स ना सीखो, लेकिन जिंदगी में नुक्ते की फिलॉसफी जरूर सीखना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक ही बारी मिलती है, बार बार नहीं मिलती। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई प्रे कि आप अपनी जिंदगी में जो भी सीखें, चाहे वो जिंदगी से सीखें या सॉफ्टवेयर से सीखें, वो आपकी जिंदगी में डिजाइन में फ्रीलांसिंग में काम आए। थैंक यू वंस अगेन। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।